हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडी रिकॉर्ड। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री की जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की हमारी सीरीज चल रही थी। आज हम उसका पार्ट 18 डिस्कस करने वाले हैं और हमारे इस सेशन के जो टॉपिक का नाम रहेगा वो रहेगा होम रूल आंदोलन, मुस्लिम लीग की स्थापना एवं जलियांवाला बाग हत्याकांड के आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने पहली बार इस चैनल विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस तरह के बेल आइकन को जरूर हिट कर दें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और फ्रेंड्स, आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। और एंशिएंट हिस्ट्री और मेडाइवल हिस्ट्री के जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज है वो अपलोड हो चुकी है, उसकी प्लेलिस्ट तैयार है। उन वीडियोस को अगर आपको देखना है तो वो वीडियोस की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहां जाकर उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं स्टडी रिकॉर्ड के नाम से। वहां पर मैं डेली के करंट अफेयर्स, साइंस, जीके, रीजनिंग के इम्पोर्टेंट पोस्ट अपडेट करता हूं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं स्टडी रिकॉर्ड के नाम से। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हिस्ट्री के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। टॉपिक हमारा चल रहा है होम रूल आंदोलन, मुस्लिम लीग की स्थापना, जलियांवाला बाग हत्याकांड। और मॉडर्न हिस्ट्री की जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है उसका हम आज पार्ट 18 डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारे आज के सेशन का, होम रूल आंदोलन के नेताओं में होम रूल शब्द कहाँ के सदृश आंदोलन से ग्रहण किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आयरलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। एनी बेसेंट ने आयरलैंड की होम रूल लीग की तरफ भारत में भी स्वशासन की मांग को लेकर आंदोलन चलाने की योजना बनाई। ठीक है, तो होम रूल शब्द कहाँ के सदृश आंदोलन से ग्रहण किया था? तो आपको आंसर करना है आयरलैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट को किस वर्ष में पारित किया गया था? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम में, ये पूछा गया। तो रोलेट एक्ट को आपको याद रखना है, किस वर्ष में पारित किया गया था? 1919 में। तो रोलेट एक्ट को 1919 ईस्वी में पारित किया गया था। इस एक्ट को पारित करने का जो मुख्य उद्देश्य था वो देश में बढ़ती हुई राष्ट्रीयता की भावना को समाप्त करना था। इस एक्ट के तहत व्यवस्था की गई थी कि संदेह के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। इस एक्ट का दुरुपयोग हो रहा था, इसलिए गांधी समेत भारत के सारे बड़े नेता ने रोलेट एक्ट का विरोध किया था। इस एक्ट को हम काला कानून, आतंकवादी अपराध अधिनियम, ना वकील, ना अपील एवं ना दलील के नाम से भी जानते हैं। तो काला कानून, तो आपको याद रखना कि इस एक्ट को हम काला कानून के नाम से जानते हैं, ये पूछा गया है। तो ये मैं नोट डाउन करा देता हूँ, काला कानून। ठीक है, काला कानून, आतंकवादी अपराध अधिनियम, ना वकील, ना अपील और ना दलील के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप डिस्कस करते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसका राइट आंसर है कर्नल रेजिनाल्ड डायर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कर्नल रेजिनाल्ड डायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश जनरल डायर ने दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड मैं आपको बता चुका हूँ कब हुआ है, एक बार और आप नोट डाउन कर लीजिए, 13 अप्रैल 1919। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय अमृतसर का डिप्टी कमिश्नर जनरल डायर था, तो वहीं पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर था। और महान क्रांतिकारी उधम सिंह ने 1940 ईस्वी में इंग्लैंड जाकर माइकल ओ डायर को गोली मारकर हत्या की थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बैसाखी। बैसाखी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बैसाखी त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और इस प्रकार जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जो मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है 1906। कब हुई थी? 1906। ठीक है, 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में ढाका की धरती पर की गई थी।
ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खां के नेतृत्व में हुई थी। मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष आगा खां को बनाया गया था और बाद में इन्हें मुस्लिम लीग का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, ये सब पॉइंट मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन डेट पूछी जाती है तो डेट भी आपको याद रखना है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो 1906 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्क शिक्षा संगठन ज्ञान प्रसारक मंडली की शुरुआत किसने की थी? एडल्ट एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन वयस्क शिक्षा संगठन की स्थापना किसने की थी? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो वयस्क शिक्षा संगठन ज्ञान प्रसारक मंडली की शुरुआत दादाभाई नौरोजी ने की थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम में मदद करने के लिए लोकमान्य तिलक द्वारा कौन सा अखबार शुरू किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केसरी। केसरी अखबार शुरू किया गया था। स्वतंत्रता संग्राम में मदद करने के लिए लोकमान्य तिलक द्वारा केसरी एवं मराठा नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। तो मराठा भी किया था, तो ये नाम भी आपको याद रखना है। बाल गंगाधर तिलक ने 1897 ईस्वी में अपनी पत्रिका केसरी में अंग्रेज विरोधी बातें लिखी, जिसके कारण उन्हें 18 मास के कठोर कारावास की सजा दी गई थी। बाल गंगाधर तिलक ने 1908 ईस्वी में अपनी पत्रिका केसरी में अंग्रेज विरोधी बातें लिखी, जिसके कारण उन्हें 6 मास के कठोर कारावास की सजा देकर मांडले जेल भेज दिया गया और मांडले जेल में ही बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य जैसी पुस्तक की रचना की थी, जो कि मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने के लिए लंदन में जनरल और डायर को किसने मारा था? तो मैं आपको भी बता चुका हूँ, सरदार उधम सिंह ने। ठीक है, कब? 1940 में। 1940 ईस्वी में उधम सिंह ने जनरल और डायर को मार दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग त्रासदी कब हुई थी? अभी मैंने आपको डिस्कस किया 13 अप्रैल 1919। डायरेक्ट देखना है और आंसर टिक करना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1900 ईस्वी को हुआ था। 1919 ईस्वी को हुआ था। जलियांवाला बाग मैदान में गोली चलाने का आदेश जनरल डायर ने दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के अमृतसर को डिप्टी कमिश्नर जनरल डायर था, तो वहीं पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? माइकल ओ डायर था। ठीक है, ये सब हम पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। रिपीट इसलिए कर देता हूँ जिससे आपको याद रहे। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहा है तो लाइक करके और कमेंट करके मेरे को जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो संस्थापक थे वो थे मैडम ब्लाट्स्की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैडम ब्लाट्स्की इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में अमेरिका के न्यूयॉर्क में हुई थी, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना का श्रेय मैडम हेलेना पेट्रोवना ब्लाट्स्की एवं कर्नल हेनरी स्टील ऑलकॉट को जाता है, लेकिन भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को लोकप्रिय बनाने का श्रेय एनी बेसेंट को जाता है। और भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय मद्रास के समीप अडयार में स्थित है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ कि इसका मुख्यालय कहाँ है। प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक पूछा जाए तो आपको मैडम ब्लाट्स्की लगाना है, और भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक पूछा जाए तो आपको आंसर मार्क करना है एनी बेसेंट। ठीक है, जैसा कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो एनी बेसेंट आपको आंसर मार्क करना है। तो भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को लोकप्रिय बनाने का श्रेय एनी बेसेंट को जाता है, और इसका जो मुख्यालय है वो मद्रास के अडयार में स्थित है। कहाँ पर है? मद्रास के अडयार में स्थित है। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 1907 में जो मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन हुआ था वो हुआ था कराची में। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि कब हुई है, और उसका जो 1907 का वार्षिक अधिवेशन हुआ है वो कहाँ हुआ है? तो कराची में हुआ है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना बता ही देता हूँ मैं, 1906 ईस्वी में ढाका में की गई थी। 1907 में इसका वार्षिक अधिवेशन कराची में, और 1908 का अधिवेशन का हुआ था अमृतसर में हुआ था। ठीक है, 1907 का तो मैं बता ही चुका हूँ कराची में, 1908 का आप नोट डाउन कर लीजिए अमृतसर में। ठीक है, अमृतसर में इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल लीग
आंदोलन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया? तो होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, एनी बेसेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया था। यद्यपि होम रूल लीग की स्थापना सर्वप्रथम अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने की थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको क्लियर हो जाएगा वो पॉइंट। 1915-1916 में दो होम रूल लीग किसके नेतृत्व में आरंभ की गई थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है तिलक और एनी बेसेंट के। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 28 अप्रैल 1916 को तिलक ने एवं 3 सितंबर 1916 को एनी बेसेंट ने अपनी अपनी होम रूल लीग की स्थापना की थी। ठीक है, तो बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया तथा तिलक ने मराठा और केसरी के माध्यम से अपनी अपनी लीग का प्रचार किया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो 28 अप्रैल 1916 को बाल गंगाधर तिलक और 3 सितंबर 1916 को एनी बेसेंट ने अपनी अपनी होम रूल लीग की स्थापना की। एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया तथा बाल गंगाधर तिलक ने मराठा और केसरी के माध्यम से अपनी अपनी लीग का प्रचार किया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? तो एनी बेसेंट जी का था, बाल गंगाधर तिलक जी का था, एम सुब्रमण्यम अय्यर का था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, टी एस ऑलकॉट का नहीं था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो टी एस ऑलकॉट होम रूल लीग से नहीं बल्कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना से संबंधित थे। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग को आरंभ किया और एस सुब्रमण्यम अय्यर भी एनी बेसेंट की होम रूल लीग की स्थापना में समृद्ध थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो अगर बाल गंगाधर तिलक जी का पूछा जाए, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, तो इन्होंने अप्रैल 1916 में और एनी बेसेंट जी का पूछा जाए तो सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और स्टडी से रिलेटेड कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप हो तो उस ग्रुप में आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस तरीके के बेल आइकन को जरूर हिट कर दें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक जरूर कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।